इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका। घरकुल मसाले। बर्ज है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ समरीन नाज। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका। घरकुल मसाले। फ्रंटलाइन वर्कर्स में शामिल कोविड योद्धा 4 माह से तनख्वाहों से है महरूम। आईटेक मोहल्ला कर्मचारी संगठन ने दिखाए कड़े तेवर। तनख्वाहों की अदम अदायगी पर दिया शदीद एहतजाज का इंतबाह। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत औरंगाबाद के साइकिल ट्रैक मंसूबे की हो रही कौमी सतह पर सताइश। म्यूनिसिपल कमिश्नर ने किया इजहार तमानियत। रियासत के माशी कमजोर व खस्ता हाल और छोटे कारोबारियों के बिजली बिल किए जाए माफ। लोक विकास पार्टी का मुतालिबा। वजीर तवानाई को भिजवाया गया मेमोरेंडम। और म्यूनिसिपल कमिश्नर के बंगले का नल कनेक्शन काटने वाले 6 मनसे कारकुनान को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अदालत ने दी 1 रोजा पुलिस कस्टडी। अब खबरें तफसील से। कोविड योद्धाओं की 4 माह से रुकी तनख्वाहें फौरी जारी किए जाने के मुतालिबे पर महाराष्ट्र कामगार कर्मचारी संगठन की जानिब से एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम से नुमाइंदगी की गई और इन्हें मेमोरेंडम सौंपा गया। शहर में कोरोना की वबा से मचे हाहाकार में दूसरी लाट के दरमियान 17 मार्च को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के स्टाफ के अपॉइंटमेंट किए थे, जिनमें नर्सिंग स्टाफ 150, 200 डॉक्टर्स, 100 डेटा ऑपरेटर्स व दीगर का शुमार है। इस स्टाफ ने कोरोना की इस लहर में अपनी जान के जोखम लेकर रात दिन खदमात अंजाम दिए, लेकिन इंतहाई अफसोसनाक हकीकत है कि इस स्टाफ ही को पिछले 4 माह से तनख्वाहें अदा नहीं की गई और इन मुलाजमीन पर अब फाका खुशी जैसे दिन आन पड़े हैं और तनख्वाहों के लिए इनके सारे मुतालबे और नुमाइंदगियाँ बेसूद साबित हुई है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इनकी तनख्वाहों के लिए फ़ंड के दस्तयाब न होने के हीले बहाने तराश रही है और फ्रंटलाइन के इन वर्कर्स की हालत अबतर होती जा रही है। इसके पेश नज़र इन मुलाजमीन की पुश्तपनाही और इन्हें उनके हक़ की तनख्वाहें दिलवाने के लिए मजदूर व मुलाजमीन की तंजीम महाराष्ट्र कामगार कर्मचारी संगठन मोहल्ला आईटेक लालबावटा ने बल्दिया उज़्मा के इजाफी कमिश्नर रविंद्र निकम से मुलाकात की और इन्हें मेमोरेंडम पेश करके उन मुलाजमीन की तनख्वाहें फौरी अदा करने का मुतालबा किया तो निकम ने शोबा सेहत की इंचार्ज डॉक्टर नीता पाडलकर को हुक्म दिया कि अंदरून 2-3 यौम मुलाजिमीन की तनख्वाहें अदा की जाए। दरियासना आईटेक रहनुमा एडवोकेट अभय टाकसाल ने इंतबाह दिया कि 2-3 रोज़ के इंतज़ार के बाद मसले की यकसोई न हुई और तनख्वाहें अदा न हुई तो कॉरपोरेशन पर बड़ा एहतजाज खड़ा किया जाएगा। ज्यांच्यासाठी टाळ्या आणि थाळ्या वाजवल्या त्यांच्या थाळीतच काही नाही अशी परिस्थिती निर्माण झाली। ज्यांनी पहिल्या लाटेमध्ये दुसऱ्या लाटेमध्ये अत्यंत उत्कृष्ट काम केलं अशा महानगरपालिकेच्या कोविड सेंटरमधल्या स्टाफ नर्स, डॉक्टर्स, वॉर्ड बॉय, डेटा एंट्री ऑपरेटर, टेस्टिंग करणारे कर्मचारी आणि सर्व कोविड योद्धे यांना गेल्या 6-7 महिन्यापासून पगार नाही आहे आणि जायला यायला देखील त्यांच्याकडे पैसे नाही। उधार घेऊन कर्ज काढून घर चालवावं लागतंय, जाणे येण्याचे पैसे देखील कर्ज काढून यावं लागतंय आणि इतकं चांगलं काम करतायत। वॅक्सिनेशनचं मोठं काम त्यांनी केलेलं आहे, करत आहेत। अशा या सगळ्या कोविड योद्ध्यांना पगार न देणं हे अत्यंत लाजिरवाणी बाब आहे आणि म्हणून आज आम्ही महाराष्ट्र कामगार कर्मचारी संघटना संलग्न आयटकतर्फे लालबावट्यातर्फे आज महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त रवींद्रजी निकम यांना निवेदन दिलं। त्यांनी निवेदन स्वीकारून लगेच डॉक्टर पाडळकरांना संपर्क साधला आणि त्यांना विचारणा केली की यांचा पगार कधीपर्यंत होईल। तेव्हा डॉक्टर पाडळकरांनी सांगितलं की 2-3 दिवसात त्यांचा पगार होईल। रवींद्र निकम यांनी त्यांना असे आदेश दिलेले आहेत की पूर्ण पगार देता येत नसेल तर जेवढं जमेल तेवढं 2 महिन्याचा 3 महिन्याचा तातडीनं त्यांना पगार काहीतरी रक्कम देणं आवश्यक आहे। त्यामुळे तसे त्यांनी आदेश दिलेले आहेत। परंतु महानगरपालिकेचा अनुभव वाईट आहे। आम्हाला बोलतात तसं वागतात असं नाही आहे आणि म्हणून जर येत्या 2-3 दिवसात जर पगार झाला नाही तर आयटकतर्फे तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल असा इशारा आम्ही देत आहोत। मी ॲडव्होकेट कॉम्रेड अभय टाकसाळ, महाराष्ट्र कामगार कर्मचारी संघटनेचा सेक्रेटरी।
कोरोना से बचाव व एहतियात और उसकी तीसरी लहर आने से पहले ही इस पर काबू के इक़दाम के तहत शहर के तमाम एंट्री पॉइंट्स पर जांच की रफ्तार को बढ़ाया जाएगा और बड़ी मकदार में कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। इस तरह की इत्तला म्युनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पायस मंडेलेचा ने दी है। वॅक्सिनेशन मोहीम औरंगाबाद महानगरपालिकेतर्फे अत्यंत प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहे। काल पण रात्री उशिरा आपल्याला कोविशिल्डच्या 17,000 डोसेस प्राप्त झालेत। कोवॅक्सिनचे 4,200 डोसेस प्राप्त झालेले आहेत आणि ते पूर्ण 115 सेंटर्सला आम्ही डिस्ट्रीब्यूट करून सगळीकडे वॅक्सिनेशन सेंटरवरून जास्तीत जास्त नागरिकांचा सेकंड डोस आणि फर्स्ट डोस त्याप्रमाणे आपण ते वॅक्सिनेशन करून घेत आहोत। म्युनिसिपल कमिश्नर की बेहतरीन कारकर्दगी से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर में साइकिल ट्रैक को मुल्की सतह पर पसंद किया गया। कमिश्नर ने मुस्तकबिल में मजीद साइकिल ट्रैक कायम करने और इस मिशन में कामयाबी पर इजहार तमानियत किया है। स्मार्ट सिटी मिशन भारत सरकार की तरफ से पूरे देश में सभी प्रमुख शहरों को साइकिल फॉर चेंज प्रतियोगिता के लिए आमंत्रित किया गया था। इस प्रतियोगिता में औरंगाबाद शहर ने भी भाग लिया। औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की तरफ से औरंगाबाद शहर में जो पहला साइकिल ट्रैक तैयार किया गया है, उस साइकिल ट्रैक को लेकर के हमने इस प्रतियोगिता में सहभाग लिया। आज बहुत ही आनंद का विषय है कि भारत सरकार की तरफ से स्मार्ट सिटी मिशन की तरफ से औरंगाबाद शहर का नाम साइकिल फॉर चेंज चैलेंज के अंतर्गत विशेष नॉमिनेशन में लिया गया है। औरंगाबाद के सभी नागरिकों को मैं बताना चाहूँगा कि औरंगाबाद में साइकिल ट्रैक का क्रियान्वयन प्रयोग पहली बार किया गया। ये एक पायलट प्रोजेक्ट था, बट ये प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। साइकिल ट्रैक का प्रोजेक्ट अभी फर्स्ट फेज इसकी शुरुआत हुई है। आने वाले कुछ महीनों में हम देखेंगे कि औरंगाबाद शहर में साइकिल फॉर चेंज चैलेंज के अंतर्गत इस प्रोजेक्ट के दूसरे पार्ट्स की शुरुआत की जाएगी और अन्य जो हमारे सड़कें हैं, जो रोड्स हैं, उनको पेडेस्ट्रियन के लिए, पादचारी लोगों के लिए और साइकिल्स के लिए मोर सूटेबल बनाया जाएगा। इसके साथ ही साथ औरंगाबाद शहर में जो महाराष्ट्र शासन द्वारा दी गई 152 करोड़ की निधि के अंतर्गत जिन विभिन्न रास्तों की शुरुआत हुई है, उन रास्तों पर भी हम साइकिल ट्रैक और फुटपाथ बनाने के लिए प्रयासरत हैं। मुझे उम्मीद है कि इस बार भारत सरकार की तरफ से औरंगाबाद शहर का नाम साइकिल फॉर चेंज के अंतर्गत विशेष नॉमिनेशन में आया है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम पर औरंगाबाद शहर विश्व भारत के ऐसे देशों में शामिल होगा जहां पर पेडेस्ट्रियन के लिए, पादचारी लोगों के लिए और साइकिल के लिए एक बेहतरीन ट्रैक अवेलेबल होगा। एंड जो भी हम एज ए नागरिक अपने शहर में प्रदूषण कम करने के लिए, अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए जो हम प्रयासरत हैं, उस हमारे प्रयास को सफलता मिलेगी। शहर के पानी सप्लाई के मसले को लेकर मनसे कारकुनान सख्त मुश्तइल हो उठे थे और एहतजाजन कमिश्नर के बंगले का नल कनेक्शन काट दिया था। इस गैर कानूनी हरकत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 6 मनसे कारकुनान को गिरफ्तार किया है। मनसे ने मुतालिबा किया था कि हफ्ते में 2 रोज़ शहर में आबी फराहमी की जाए और इंतबा दिया था कि ऐसा न हुआ तो म्यूनिसिपल कमिश्नर के बंगले का नल कनेक्शन वो काट देंगे। और फिर वो वक्त भी आया जब मनसे कारकुनान ने इंतबा को हकीकी रूप दे दिया और म्यूनिसिपल कमिश्नर के बंगले का नल कनेक्शन काट दिया। इस गैर कानूनी कार्रवाई पर मनसे कारकुनान के खिलाफ पुलिस ने मामले दर्ज किए, लेकिन पता नहीं क्यों पुलिस ने फौरी कार्रवाई नहीं की और अब वाक़े को 10 रोज़ बीत जाने के बाद लाठी पीटते हुए मनसे के 6 कारकुनान को गिरफ्तार किया गया और इन कारकुनान को अदालत में पेश किया गया तो इन तमाम को यकरोज़ा पुलिस कस्टडी का हुक्म अदालत ने दिया। इन गिरफ्तार शुदा अफराद में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जिला संगठक बिपिन नायक, विभव मिटकर, नायब शहर सदर राहुल पाटिल, साबिक जिला सदर संकेत शेटे, जिला नायब सदर प्रशांत देही वटकर और पार्टी वाहतुक सेना के जिला संगठक मनीष जुगदंड शामिल है। पड़ेगांव के मजबे खाने का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के फ्लाइंग स्क्वाड ने मुआयना किया। जिला कलेक्टर और मंजूरशुदा मजबे खाना जांच के सदर के फ्लाइंग स्क्वाड को दिए गए हुक्म पर स्क्वाड ने पड़ेगांव में वाक़े मजबे खाने का मुआयना किया
और यहाँ के कामकाज से वाकफियत और महाशर तहफ़्फ़ुज़ हैवानात क़ानून 1976 और जानवरों से अज़ियत रसानी रोकने के क़ानून 1960 के तहत तरमीमी क़ानून 2001 के मुताबिक व महाशर कंट्रोल बोर्ड की सिफारिशात के मुताबिक यहाँ के तरीक़ेकार को पाकर इजहार व इत्मीनान किया है। इस स्क्वाड में ज़िला एनिमल हस्बेंड्री कमिश्नर डॉक्टर पी.जी. झाड़े, डॉक्टर विल्लभ जोशी, जय सिंह सालूक, जिला कलेक्टर के नुमाइंदे अमुल खैरनार व दीगर अहम अफसरान मौजूद थे। रियासत के माशी कमज़ोर पसमानदा और छोटे कारोबारियों के बिजली बिल माफ़ किए जाए, इस तरह का मुतालिबा लोक विकास परिषद की जानिब से किया गया। परिषद ने इस मुतालिबे का एक मेमोरेंडम रियासती वज़ीर तवानाई के नाम भिजवाया है। लोक विकास परिषद के कारकुनान व अहदेदारान अपने इस मुतालिबे का मेमोरेंडम लेकर MSEDCL के चीफ इंजीनियर परिमंडल 1 के दफ्तर वाक़े मिल कॉर्नर पहुँचे थे। इस मकतूब में वजाहत की गई कि मुल्क व रियासत में कोरोना की वबाई तबाहकारियों के सबब हज़ारों लोग इस मर्ज़ से मुतासिर होकर फौत हो गए। इस मर्ज़ के फैलाव को रोकने हुकूमत को रियासत में लॉकडाउन लगाने पड़े और कारोबार बंदियों की सख्ती की गई, जिसके सबब रियासत का आम आदमी सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ और माशी तौर पर कंगाल व निहत्ता होकर रह गया। कई कारोबार ख़त्म हो गए, कई हाथ रोज़गार से महरूम हो गए। इस तरह साल 2020 से ही रियासत के कारोबार ठप होकर रह गए और मेहनत कुश व गरीब और माशी तौर पर कमज़ोर अफराद की ज़िंदगी कठिन होकर रह गई। ऐसे लोग अब अपने ज़िम्मे बिजली के बकाया बिल भरने की हालत में बिल्कुल नहीं हैं। लिहाजा रियासत के माशी पसमानदा व गरीब और छोटे कारोबारियों के बिजली बिल फौरी माफ़ करके उन्हें राहत दी जाए। मेमोरेंडम पेश करते वक्त लोक विकास के बानी सदर सैयद अब्दुल वाहिद, सैयद उसामा, हाफिज़ मुश्ताक, आसिफ अंसारी, सैयद ऐनुद्दीन, शेख आसिफ, जावेद चाउश, शरद सुसानी, नदीम खान, शेख मोहसिन, सागर रगड़े, शेख हबीब, शेख कादर और सैयद अशरफ दीगर मौजूद थे। आज हमने लोक विकास परिषद की तरफ से औरंगाबाद मुख्य अभियंता परिमंडल 1 के अधिकारी श्री खंडारे साहब, इनके मार्फत ऊर्जा मंत्री को एक निवेदन भेजा है। हमने उनसे दरख्वास्त की, उनको विनती की कि ऊर्जा मंत्री जो है, जैसे कि आपने कहा कि किसी का भी लाइट बिल माफ़ नहीं होगा, आपको ये निर्णय बदलना पड़ेगा। लोगों के पास ताकत नहीं है कि आज आपका लाइट बिल भरे। 2 साल से तकरीबन आप लॉकडाउन करके लोगों को घरों में धकेल रहे हैं। लोग काम करना चाहते थे, आपने उनको काम करने नहीं दिया, कारण चाहे जो भी हो, लेकिन लोगों की माली हालत आज ख़राब है। इसलिए ऊर्जा मंत्री ने जो कहा है कि हम किसी भी हालत में किसी का भी लाइट बिल माफ़ नहीं करेंगे, ऊर्जा मंत्री को अपना ये निर्णय बदलना पड़ेगा। ऊर्जा मंत्री को लोगों के, गरीबों के, दुर्बल घटक के, छोटे धंधे वालों के लाइट बिल माफ़ करना पड़ेंगे। अगर से वो ऐसा नहीं करते तो उनके किसी भी कानून को लोक विकास परिषद मानेंगे नहीं और जनता में जागरूकता पैदा करेगी। आपके बहाने से मैं जनता को निवेदन करना चाहता हूँ कि लाइट कट करने के लिए आपके महल्ले में, आपके बस्ती में अगर ये लाइनमैन आते हैं तो आप उनको पहले मोहब्बत से समझाइए कि भैया लाइट कट करो हमारी, आप जाइए। अगर वो नहीं मानते हैं तो जो भी भाषा, जो भी ज़बान वो समझते हैं, उस ज़बान में उनको समझाइए। लोक विकास परिषद आपके साथ है। और इसके बावजूद अगर से आपकी लाइट कट जाती है तो लोक विकास परिषद से संपर्क करें। औरंगाबाद शहर में जिसकी भी लाइट कटेगी, लोक विकास परिषद उसका सप्लाई तुरंत चालू करके देगी, ये हमारा वादा है। मकई गेट के खराब हाल रास्ते को लेकर औरंगाबाद शहर कांग्रेस कमेटी की जानिब से मकई गेट पर एहतजाज किया गया। शहर के खराब हाल व गड़ों भरे रास्तों में से एक मकई गेट का रास्ता भी है। ये रास्ता शहर के कई अहम इलाकों को जोड़ता है, ताहम इन दिनों रास्ता गायब है और गड़े ही गड़े दिखाई देते हैं। गाड़ी सवारों, खुसूसन 2 पहिया सवारों को कसरत करते हुए ये रास्ता पार करना पड़ता है। गड्ढे बचाने के फिराक में हादसे रोनुमा हो जाते हैं। अवाम साकिनान की अब तक की तमाम नुमाइंदगियाँ और दरख्वास्त गुजारियाँ बेसूद साबित हुई है और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और स्मार्ट सिटी के दावेदार कमिश्नर बल्दिया उज़्मा इस जानिब तवज्जो देने तैयार नहीं है। इस तनाज़ुर में शहर कांग्रेस कमेटी की जानिब से मकई गेट पर एहतजाज करते हुए रास्ता
रास्ता दुरुस्ती का मुतालबा किया गया। इस मौके पर शहर कांग्रेस कमेटी के सदर हिशाम उस्मानी, इकबाल सिंह गिल, साबिक कॉर्पोरेटर मोहसिन खान, कांग्रेस माजूरीन सेल के मुदस्सिर अंसारी, सरदार गुरमीत सिंह गिल, इरफान खान, अरुण शिरसाट और दीगर कारकुनान व ओहदेदार मौजूद थे। जो निधन हुआ है, दुखद निधन हमारे शहरों का रास्ता, उसके लिए एक मौन वो रखा गया, मौन सभा रखी गई, शोक सभा रखी गई। आज का ये जो कार्यक्रम है, ये महानगर पालिका को और जनता को ये बताने के लिए है कि महानगर पालिका को वारंवार निवेदन देने के बावजूद महानगर पालिका की नींद नहीं खुल रही है। आस्तिक कुमार जी को हमारे इकबाल सिंह जी द्वारा, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा और दीगर सारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा बार बार निवेदन देने पर भी उन्होंने सारे रास्तों के ऊपर अनदेखी की है। महमूद दरवाज़ा जो शहर की एक ऐतिहासिक धरोहर है, वो गिरने वाला था। हमने अप्रैल से उनको कहते आ रहे थे कि दरवाज़ा गिरेगा, ये दरवाज़ा गिरेगा, लेकिन उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। स्मार्ट सिटी के नाम पे जो पैसा खर्च किया जा रहा है, हमको लगता है कि इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। और जो इस वक्त घाटी के अंदर जाने का जो एक मेन रास्ता था, इस इलाके को जो जोड़ता था, वो आज कई दिनों से बंद पड़ा है। बीबी का मकबरा ऐतिहासिक धरोहर है, औरंगाबाद केव्स, जैन मंदिर हो, ये सारे जो पंचक्की का जो एरिया है, ये सारी जो ऐतिहासिक धरोहरें हैं, ये बंद करके इनको जो है तो शहर की ऐतिहासिक वो मिटानी है पहचान। हम इस वक्त सीपी साहब को एक निवेदन देने वाले हैं कि महानगर पालिका आयुक्त और महानगर पालिका के कर्मचारियों पे एफआईआर दर्ज करे, जो शहर का ये इन्होंने एक बेड़ा गर्क कर रखा है। नेहमीप्रमाणे आज या रस्त्यासाठी काँग्रेस पक्षाच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी टाउन हॉल ते मके गेटपर्यंत नेहमीच आंदोलन केलेले आहे। त्या निमित्ताने आज पण आमच्या कार्यकर्त्यांनी हा रस्ता इतका खराब झालेला आहे, खड्डा पडलेले आहेत, तरी आम्ही नेहमी महानगरपालिकेला निवेदन देत असतो, निदर्शने केली, परंतु महानगरपालिका यांचा डोळे उघडत नाही। म्हणून आज आम्ही या ठिकाणी रस्ता रोको केलेला आहे आणि निदर्शने केली आहे। तसेच कमिशनर आहेत, त्यांनी आपल्या शहराचा वाटोळा केलेला आहे आणि जे लोकांना त्रास होत आहे त्याबद्दल आम्ही महानगरपालिका आणि असित कुमार शर्मा यांच्या पांडे यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा अशी आम्ही सीपी साहेबांना मागणी करणार आहे। म्यूनिसिपल कमिश्नर के दफ्तर के मुलाजिम दीपक जावले का इंडियन हैंडीकैप्ड क्रिकेट टीम में शमूलियत की जांच के लिए मुंतखब होने पर कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे ने दीपक का इस्तकबाल किया। आया रहे कि बांग्लादेश की माजूर खिलाड़ियों की टीम और भारतीय माजूरीन क्रिकेट टीम के माबिन आइंदा माह सितंबर-अक्टूबर 2021 में होने वाले मुकाबलों के लिए म्यूनिसिपल कमिश्नर के दफ्तर पर खिदमत की अंजामदही कर रहे जूनियर क्लर्क दीपक जावले को इन मुकाबलों में शमूलियत के लिए अहलियती जांच कैंप के लिए चुना गया, जिस पर इजहार मसरत करते हुए कमिश्नर पांडे ने दीपक को गुलदस्ता देकर उनका इस्तकबाल किया है। ये इंतखाबी जांच आइंदा 4 से 8 अगस्त के दरमियान हैदराबाद में मुनक़िद होगी। दीपक पिछले 11-12 साल से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और महाराष्ट्र क्रिकेट संघ से खेलते हैं और 4 साल से इस क्रिकेट संघ के कैप्टन हैं। शहरियान औरंगाबाद और यहाँ के खेल प्रेमियों के लिए ये एक खुशी का मौका है। इस इस्तकबाल के मौके पर ताहम लोग कह रहे थे कि हुकूमत इसके बावजूद भी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी पूना ले जा रही है। सिटी चौक पुलिस थाने की हुदूद सराफा बाजार और रंगार गली, गुलमंडी व दीगर इलाकों से पर्स व मोबाइल चुराने वाले मुश्तबा ख्वातीन की टोली को गिरफ्तार किया गया। तफसीलात के मुताबिक सराफा बाजार के एक लड़के ने सिटी चौक पुलिस को आगाह किया कि 5 खवातीन मशकूक हालत में बाजार में अतराफ अकनाफ मटर गश्ती कर रही है, जिस पर सिटी चौक पुलिस ने सीसीटीवी का मुशाहिदा किया तो इस वक्त इनमें से एक गुलमंडी के इलाके में नजर आई और जब इस खातून को पुलिस अमलदार की मौजूदगी में टोका गया तो वो फरार होने की फिराक में थी। केसी असना इसे इंस्पेक्टर केडी महांडुले के स्क्वाड ने तहवील में ले लिया और पुलिस थाने लाकर खातून पुलिस की मौजूदगी में पूछताछ की गई तो इसने अलटफ व गैर इत्मीनान बख्श जवाब दिए। इसको पुलिस ने मजीद एहतियात में ले लिया और जब पूछा गया तो इसने पर्स चोरी का इकबाल जुर्म कर लिया। बाद-ए-अज़ा मजीद 4 खवातीन को भी धर लिया गया और इनकी तहवील से मसरूखा साजो सामान जब्त किया गया। ये कार्रवाई पुलिस इंस्पेक्टर SB पवार, सब इंस्पेक्टर भंडारे की रहनुमाई में माविन इंस्पेक्टर KD महांडुले व मुलाजमीन मजीद पटेल, देशराज मूरे, अभिजीत गायकवाड़ व दीगर अमले ने अंजाम दी। शहर में खुदकुशियों का रुझान बढ़ता ही जा रहा है। गुज़िश्ता रोज भीड़ बाईपास के सुमित्रा पैराडाइज की साकिन खातून ने खुदकुशी कर ली।
कोरोना का शिकार होकर शौहर के फौत हो जाने के सबब वो शदीद जहनी तनाव का शिकार थी। गुज़िश्ता अरसे लगे लॉकडाउन के दौरान ही में कोरोना से मुतासिर होकर इस खातून के शौहर किशोर देशमुख की एक खानगी अस्पताल में दौरान इलाज मौत वाक़ई हो गई थी। देशमुख इंदौर में बरसरेकार थे। शौहर की मौत के बाद रूपाली देशमुख अपने 4 साला मासूम के साथ मैके में रह रही थी। शौहर के विसाल के बाद वो बहुत ज़्यादा टूट गई थी और जहरी इंतशार की शिकार थी। इस सदमे और तनाव में गुज़िश्ता रोज़ इसने जब इसके वालिदैन घर से बाहर गए थे, इस दौरान घर का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और कमरे में पंखे पर ओढ़नी का फंदा लगाकर उससे लटक कर अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। वालिदैन ने वापसी पर आवाज़ें दी और जब दरवाज़ा ना खुला तो पड़ोसियों की मदद से दरवाज़ा तोड़ा गया तो उसे फंदे पर झूलता पाया गया। घाटी अस्पताल लाए जाने पर डॉक्टरों ने मौत की तस्दीक की और सतारा पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। फ्रंटलाइन वर्कर्स में शामिल कोविड योद्धा 4 माह से तनख्वाहों से है महरूम। आईटेक मोहल्ला कर्मचारी संगठन ने दिखाए कड़े तेवर, तनख्वाहों की अदम अदायगी पर दिया शदीद एहतजाज का इंतबाह। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत औरंगाबाद के साइकिल ट्रैक मंसूबे की हो रही कौमी सतह पर सताइश, म्यूनिसिपल कमिश्नर ने किया इजहार तमानियत। रियासत के माशी कमजोर व खस्ता हाल और छोटे कारोबारियों के बिजली बिल किए जाए माफ, लोक विकास पार्टी का मुतालिबा। वजीर तवानाई को भिजवाया गया मेमोरेंडम। और म्यूनिसिपल कमिश्नर के बंगले का नल कनेक्शन काटने वाले 6 मनसे कारकुनान को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अदालत ने दी 1 रोज़ा पुलिस कस्टडी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं समरीनाज आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।